महाकाल मंदिर प्रशासन की नियुक्ति पर सवाल। सामान्य प्रशासन द्वारा जारी आदेश ही त्रुटिपूर्ण। इंदौर नगर निगम में अपर आयुक्त पदस्थ रहे संदीप सोनी को मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई। महाकाल मंदिर प्रशासन की नियुक्ति पर सवाल उठाए गए हैं। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको उज्जैन से। महाकाल मंदिर प्रशासन की नियुक्ति पर सवाल उठाए गए हैं। सामान्य प्रशासन द्वारा जारी आदेश ही त्रुटिपूर्ण। इंदौर नगर निगम में अपर आयुक्त पदस्थ रहे हैं संदीप सोनी को दी गई मंदिर प्रशासक की जिम्मेदारी। महाकाल मंदिर प्रशासन की नियुक्ति पर सवाल उठने शुरू हो गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रेखा गोस्वामी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रेखा जी, जिस तरीके से यहाँ पर मामला सामने आया है और नियुक्ति पर ही कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला? विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। मंदिर है यहाँ पर हमेशा उनको अतिरिक्त प्रभार दिया जा रहा था मंदिर का, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अधिकारी है संदीप सोनी जी, उनको डायरेक्ट मंदिर में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उनको अतिरिक्त प्रभार के तौर पर विकास प्राधिकरण सीओ के तौर पर उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बड़ी बात इसमें ये है, अगर उनको अतिरिक्त प्रभार विकास प्राधिकरण का दिया गया है तो मंदिर समिति उनको पैसा देगी। बड़ी बात यह है कि मंदिर समिति की तरफ से किसी भी अधिकारी को कोई भी पैसा नहीं दिया जाता, उनको वेतन नहीं दिया जाता है। मंदिर समिति की तरफ से सिर्फ और सिर्फ मानदेय दिया जाता है, जो कि संभायुक्त और मीटिंग करके ही तय किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी अदर जैसे कि विकास प्राधिकरण की, तो फिलहाल जो संदीप सोनी जी गाड़ी वगैरह यूज कर रहे हैं, पूरा जो सिस्टम यूज कर रहे हैं वो विकास प्राधिकरण का। तो ऐसे में क्या संदीप सोनी जी जो है ना मंदिर समिति उनको पैसा देगी और ना ही विकास प्राधिकरण। तो ऐसे में वो किस तरह से अपना मतलब काम करेंगे, क्योंकि मंदिर भी उनको पैसा नहीं देगा। तो ऐसे में बड़ी बात है कि इस तरह की त्रुटि होना है, बहुत बड़ी त्रुटि है। लेकिन रेखा, ये भी आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से यहाँ पर त्रुटि सामने आई है, ऐसे में अभी तक कोई भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, या मामला संज्ञान में नहीं गया, या जानबूझकर इस तरीके की त्रुटि की गई है, या भूल अगर हुई है तो सबके सामने यहाँ पर तथ्य पेश करे और अपनी भूल को सुधारे, ऐसे कोई भी अधिकारी ने जिम्मेदारी नहीं ली इस त्रुटि की? देखिए, ये त्रुटि जो हो रही है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 अक्टूबर को उज्जैन आने वाले हैं। इसी की ताबड़तोड़ कार्रवाई को चलते हुए जो पुराने प्रशासक है गणेश झाकर है, उनको हटाया गया है और तुरंत इनको सोनी जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो बड़ी बात ये है कि इतनी तुरंत 20 तारीख को उनको हटाया जाता है और 21 को इनकी ज्वाइनिंग होती है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी, अगर इतनी बड़ी त्रुटि होती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल रेखा जी, जाहिर सी बात है यहाँ पर त्रुटि बड़ी सामने निकल कर आ रही है। जिस तरीके से यहाँ पर महाकाल मंदिर में जो कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, उसको लेकर, उद्घाटन को लेकर पीएम मोदी भी जल्दी पहुंचेंगे। ऐसे में इतनी बड़ी गलती प्रशासन से अगर होती है तो लाजमी है सवाल भी उठेंगे। विपक्ष इस मामले को उठा रहा है। आपका आवाज मुझे प्रॉपर नहीं रिपीट करेंगे रेखा जी, दोबारा से आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से देखा जाए ये मामला अब तूल पकड़ रहा है और नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर सत्ता पक्ष का एक बड़ा प्रोग्राम है, पीएम मोदी भी जल्दी यहाँ पर शिरकत करेंगे, कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। ऐसे में विपक्ष की ओर से कोई सवाल नहीं किए गए? अभी सबसे बड़ी बात ये है कि ये जितनी सामान्य जो नियुक्ति लग रही है, लोग, सबसे बड़ी बात है कि ना इसको लोग समझ पाए हैं, ना ही नेता समझ पाए हैं, और दूसरी बात ये कि ना ही प्रशासनिक अधिकारी समझ पाए हैं। ये अभी तक मतलब जो ये नियुक्ति की बात करें हम लेटर की, ये किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है इस ओर। बड़ी बात यही तो इसमें बड़ी बात है कि ना ही कलेक्टर ने इसकी ओर ध्यान दिया है, ना ही अदर नेताओं ने ध्यान दिया। अगर ध्यान दिया होता तो शायद अभी तक तो हंगामा हो चुका होता। ये पहली बार सबसे पहले हम लाइव जो स्वदेश पर कर रहे हैं, सबसे पहली पकड़ ये स्वदेश पर ही हमने पकड़ की है इस पर, और पहली बार ही हमने खबर इस पर जमाई है। बिल्कुल रेखा जी, बने रहिएगा हमारे साथ। रविराज कांग्रेस नेता भी जुड़ गए हैं। रवि जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपने जो मुद्दा उठाया, निश्चित रूप से इसको पार्टी संज्ञान में ले रही है। जी। और मेरा ये कहना है, संदीप कुमार सोनी नगर पालिका निगम इंदौर में पदस्थ अपर आयुक्त के रूप में, जी। उनका जो वेतन मिलता था वो इंदौर नगर पालिका निगम से मिलता था।
और अब इंदौर नगर पालिका ने निगम ने उनको रिलीव कर दिया है जी। और शासन ने उनको एक प्रशासक के रूप में अस्थायी रूप से आगामी आदेश के लिए पदस्थ किया है जी। अगर हम मंदिर समिति के अगर नियम और अधिनियम को अगर देखते हैं तो उसमें ये बात स्पष्ट है कि अगर शासन अगर नियुक्त करता है तो मंदिर समिति के जो दान राशि जो आती है, जो मंदिर की जो इनकम होती है, बिल्कुल, उसमें से वेतन भत्ते और मानदेय संबंधित प्रशासक को दिए जा सकते हैं। पर यहाँ पर इसमें किसी भी प्रकार का इनके द्वारा कोई उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि मंदिर समिति तो केवल मानदेय देती है। लेकिन मेरा ये भी कहना है ना रवि जी कि प्रशासनिक स्तर पर तो मंदिर समिति वेतन नहीं बांटेगी। निश्चित रूप से दान राशि में से अगर मंदिर समिति को डिसाइड करती है, अगर वो भी सरकार डिसाइड करेगी, बस सरकार ने यहाँ को डिसाइड नहीं करा है जी। और इसमें अगर देखा जाए तो ये जो आदेश है वो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि जब जो टेम्परेरी चार्ज इनको विकास प्राधिकरण का सीईओ का दिया गया है जी। तो टेम्परेरी चार्ज के अंदर वेतन भत्ते उस स्थान के नहीं मिलते। बिल्कुल। तो विकास प्राधिकरण भी इनको वेतन देने की स्थिति में नहीं है और नगर निगम इंदौर से रिलीव हो चुके हैं। अब ये वेतन के रूप में अधन में लटके रहेंगे। पूर्व प्रशासक श्री गणेश ठाकर जो थे उनका आदेश भी, ये त्रुटि पहली बार नहीं हुई है, ये त्रुटि दूसरी बार की गई है और हो सकता है भविष्य में इसके आपके चैनल के माध्यम से भी समाचार पत्रों में और आम जब भी मुद्दा उठा है तो निश्चित रूप से त्रुटि का सुधार आने वाले समय में तो होगा। रवि जी मेरा सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस भी इस मुद्दे को उठाएगी? कांग्रेस भी इस मुद्दे को उठाएगी? एक्चुअल में मेरा ये कहना है कि जो भी शासन ने जल्दीबाजी की है प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए जी। सरकार में बैठे हुए उच्च स्तर के वरिष्ठ अधिकारी अगर इस प्रकार की त्रुटि करते हैं तो निश्चित रूप से वो त्रुटि जल्दीबाजी में की गई है, अचानक बिना बात के बिना निर्णय के कोई फैसला लिया गया है, तो उसकी हम लोग निंदा करते हैं। चलिए रवि जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और रेखा आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि महाकाल मंदिर प्रशासन की अब त्रुटि सामने आई है। सामान्य प्रशासन द्वारा आदेश त्रुटिपूर्ण जारी किया गया है। इंदौर नगर निगम में अपर आयुक्त पदस्थ संदीप सोनी को मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल इसको लेकर कई सारे सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और आइए अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हाल ही में हुई महाकाल मंदिर प्रशासन की नियुक्ति मामले में सरकारी जल्दबाजी उजागर हुई है। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा जारी आदेश ही त्रुटिपूर्ण है, जिसमें इंदौर नगर निगम में पदस्थ रहे अपर आयुक्त संदीप सोनी को महाकाल मंदिर के प्रशासक की जिम्मेदारी के साथ ही उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया। मामला सामान्य प्रशासन द्वारा इस संबंध में 21 सितंबर 2022 को आदेश जारी किया गया और उसी दिन संदीप सोनी ने पदभार संभाल लिया। लेकिन बेहद सामान्य दिखाई दे रहे इस घटनाक्रम में कई असामान्य बातें भी सामने आ रही हैं। सोनी की नियुक्ति के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या सोनी मंदिर प्रशासक की जिम्मेदारी मुफ्त में संभालेंगे, क्योंकि महाकाल मंदिर एक्ट के अनुसार मंदिर प्रशासन को वेतन भत्तों या मानदेय का अधिकार संभाग आयुक्त को है, वो भी मंदिर समिति के खजाने से देय होता है। आदेश में एक और त्रुटि ये भी हुई कि संदीप सोनी को उज्जैन विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का जिम्मा भी दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि पूर्णकालिक मंदिर प्रशासक को किसी अन्य विभाग का काम भी सौंपा गया हो। अब सवाल ये उठता है कि संदीप सोनी को वेतन कौन सा विभाग देगा? उज्जैन विकास प्राधिकरण में वे अतिरिक्त प्रभार पर हैं, इसलिए नियमानुसार तो वहां से उन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तो क्या संभाग आयुक्त ही संदीप सोनी को वेतन भत्ते, वाहन बंगले की सुविधाएं देंगे जो अब तक उन्हें प्राप्त होता रहा? वैसे यहां हम आपको बताते चले कि महाकाल मंदिर प्रशासक के पद पर जो सरकारी अधिकारी रहे हैं उन्हें कोई सुविधा मंदिर समिति की तरफ से प्राप्त नहीं हुई।